नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। और अपना उत्तराखंड में हम बात करेंगे तपोवन टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान के बारे में, जो कुछ देर पहले रोक दिया गया था। जी हां, आपको बता दें कि तपोवन टनल में रेस्क्यू अभियान के बीच अचानक पानी आने से पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू टीम और मशीनों को बाहर निकाल दिया गया था। साथ ही बैरिकेड्स लगाकर सभी कर्मचारियों को टनल से दूर किया जा रहा था। टनल में पानी भरने से जहां पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, तो वहीं पूरे क्षेत्र में स्थानीय लोगों को भी हटा दिया गया था और साथ ही साथ रेस्क्यू अभियान को भी बीच में रोक दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ धौली गंगा में भी जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्कता बरतने के लिए कहा है। और आपको ताजा जानकारी बता दें कि एक बार फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि तपोवन में कुछ देर पहले अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से और उसका पानी टनल में आ जाने से एक बार के लिए रेस्क्यू अभियान को रोक दिया गया था। तपोवन क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। लाउड स्पीकर से सभी को सावधान रहने की अपील की गई थी। साथ ही साथ तपोवन टनल में जो मशीनें थीं, जो लोग रेस्क्यू अभियान के तहत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जो जवान अंदर थे, रेस्क्यू अभियान को अंजाम दे रहे थे, उन्हें भी बाहर आने को किया गया था। बैरिकेड्स लगाकर लोगों को इस टनल से दूर किया जा रहा था। लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। राहत कर्मियों को वापस से रेस्क्यू अभियान में कह सकते हैं कि बोल दिया है कि आप अपना रेस्क्यू अभियान जारी रख सकते हैं। तपोवन में एक बार फिर से आपको बता दें कि राहत और बचाव का कार्य शुरू हो गया है। सुचारू रूप से रेस्क्यू अभियान की फिर से शुरुआत हो चुकी है। तपोवन टनल उसका जो स्कैन इमेज आया था उसके ऊपर हमने अपना टनल का कोरिलेट करके उनको भेज दिया। देखिए, सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का एक लिमिटेशन होता है। इनका क्या लिमिटेशन है, पहाड़ी में एक सर्टन डेप्थ तक ही ये करेक्ट वैल्यू दे पाएंगे। अभी हमारा टनल कैसा है, टनल है इधर से उधर तक ऊपर नीचे जा रहा है। पहाड़ी का हाइट वेरी कर रहा है। जहाँ पे भी वो 15 मीटर का डिफरेंस हो जाता है, उसमें कितना करेक्टली हो पाएगा और नहीं हो पाएगा कोई जानता नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश किए थे। डायरेक्टर ऑफ एनजीआरआई से मैं पर्सनली बात किया था परसों रात को। उनका जो रिपोर्ट आया था उसके ऊपर हमारा रिपोर्ट मिला कि अभी काम चल रहा है। उसमें ऐसा अभी तो कुछ लगा नहीं कि कुछ कन्फर्मेटिव हम लोग बोल सकते हैं, बट दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वी आर डूइंग ऑल फ्रंट। ये भी हम कर रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारी अपनी पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, सभी फोर्सेस कोऑर्डिनेट रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम आगे से आगे पहुंच पाएँ। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज़्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर नीचे एसएफटी टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहां पर तक पहुंच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा। जितना आगे हम पहुँचते हैं, प्रॉबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। हम लोग जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होता जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें अभी अंदर क्या स्थिति है न तो हम जानते हैं, प्रशासन जानता है, न जो हमारे फोर्सेज आई हैं यहाँ पर उनके जो रेस्क्यूअर्स हैं वो जानते हैं, न एनटीपीसी वाले भी जानते हैं। जो कार्रवाई हो रही है ये प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे हो रही है। अल्टीमेटली अगर मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है जाने का और वो जो करने का, तो मैं प्रयास वहीं करूँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मुझे अलाइव लोगों के मिलने का और ज़्यादा लोगों के मिलने का। तो जैसे जैसे हमारे पास सूचना आ रही है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोकल लेबरर्स हैं, लोकल वर्कर्स हैं जो यहाँ काम करते थे, बिकॉज उस दिन संडे था, थैंकफुली उस दिन वो सब नहीं आए,
तो उनसे हमें जो सूचना मिलती है कि साहब ये ज़्यादातर यहाँ बैठते हैं, यहाँ काम करते थे, ये करते थे। जैसे जैसे सूचना हमें मिल रही है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी भी हमारी इवॉल्व हो रही है। यहाँ पे जो हमारी रैनी साइड थी वहाँ पे भी हमें 4 बॉडीज मिली इसी के दौरान। उसके अलावा भी एक पॉइंट बताया था यहाँ के लोकल जो तपोवन प्रधान है और यहाँ के कुछ लोकल्स ने कि उन्होंने वहाँ देखा था। वहाँ के लिए भी हमने 2 एक्सकवेटर, 1 तहसीलदार और यहाँ के एक साइट इंजीनियर, उन सबको भेज दिया। उन्होंने भी हमें कल शाम को भी फोटोज भेजी, वहाँ पे काम करना शुरू हो गया। वहाँ पे भी हम लोग साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहे हैं। तीसरी चीज़, श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो। तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के डीएम से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज मिल जाएं। तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा एसडीआरएफ की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं, वो भी नदी के किनारे चल चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से ये सब बॉडीज अभी जो मिल रही हैं 35 यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं। तो हर फ्रंट पे काम चल रहा है। ऐसा काम हो रहा होता है तो टनल में जिस तरीके से हम जा रहे थे, अगर उसमें कोई भी घटना घटती है उसका एक रिस्पांस टाइम होता है। हमारे डिज़ाइन के हिसाब से ये सबसे लीनेस्ट पीरियड है। यहाँ पर 15 क्यूसेक्स का फ्लो था जिस वक्त ये काम चल रहा था। 10 मिनट के अंदर वहाँ पर 40 मीटर ऊंचा सैलाब आ जाता है। इस 10 मिनट के रिस्पांस के लिए तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता। हम कितनी भी तैयारी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी डिज़ाइन कर लें, हम फुली प्रिपेयर्ड थे। आध घंटे के अंदर अंदर हम टनल से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई भी घटना घटती है, हमारा जो रेस्क्यू रिस्पांस सिस्टम है उनका मॉक ड्रिल करते हैं यहाँ पर, और मिनिमम आध घंटा तो चाहिए हमको किसी भी जगह से भागने। अगर इंसान भागता भी है तो 500 मीटर भागना है तो उसको भागने के लिए समय चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, कुछ देर पहले उस तपोवन में टनल से राहत और बचाव के कार्य रोक दिए गए थे क्योंकि कहा जा रहा था कि अलकनंदा का जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है और इस वजह से कहीं और ज्यादा खतरा ना हो जाए रेस्क्यू कर्मियों को, इस वजह से काम रोका गया था। लेकिन अब फिर से राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। क्या कुछ अपडेट है गौरव जी? बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से अपडेट्स अब आ रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू किया गया है और जो वाटर लेवल बढ़ा है अलकनंदा का वो डेंजर लेवल के लगभग उस अंक को छूने वाला था। तो अगर बात की जाए, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका एहतियातन इसलिए गया था कि कहीं टर्नल में भी पानी ना आ जाए। तो ये जानकारी पूरी तरह से मिल पा रही है उमंग की जो पानी है वो टर्नल में नहीं आ पा रहा है और यही कारण है कि इसी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। अभी आप लगातार टीवी स्क्रीन पर सुना रहे थे कि जिस तरह से नीरू गर्ग किस तरह का बता रहे थे, गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन बता रहे थे, डीएम चमोली ब्रीफ कर रहे थे कि बड़ी एक समस्या ये आ रही है कि सर्च ऑपरेशन को लगातार जारी करना है और दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार जारी करना है। नवनीत भुल्लर जो एसडीआरएफ के सेना नायक है, उन्होंने आज 8 टीमें एसडीआरएफ की लगाई हुई हैं जो कि मोटर बोट लेकर अलकनंदा से लेकर भागीरथी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यानी कोई ऐसी बॉडीज़ जो बहकर वहां तक आ गई हों या अगर नीचे कर्णप्रयाग देवप्रयाग तक की बात करें तो वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ के जवान और हमारे जो जल पुलिस के जवान हैं वो लगातार इस सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं उमंग। और इसके अलावा अगर बात करें, आज एक सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब सूबे की राज्यपाल बेबी रानी खुद जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां उन्हें उन लोगों ने घेराव किया जो अभिभावक हैं या परिजन हैं जिनके लोग लापता हैं। उनका ये कहना है कि टर्नल पर जिस तरीके से 5 दिन में काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हो रहा है। अभी भी टर्नल में सिर्फ 1 या 2 मशीनों को जाने दिया जा रहा है। उन लोगों को मौका दिया जाए तो वो लोग खुद से जाकर भी इस ऑपरेशन में सहयोग कर सकते हैं। जबकि प्रशासन हो चाहे वो खुद राज्यपाल महोदया ने करीब 1 मिनट का वीडियो आया है जिसमें वो खुद समझाती दिख रही हैं कि आप लोग परेशान ना होइए, परेशानी का समय ज़रूर है, मुसीबत का समय ज़रूर है, मगर आप यकीन करिए कि 3 सेना, चाहे नौसेना के मरीन जो है कमांडो हों, चाहे वायुसेना के लोग हों, थल सेना के लोग हों, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, सब आपके लिए यहाँ पर है। हमारा पूरी कोशिश होगी कि हम एक एक जान, एक एक ज़िंदगी के लिए पूरी लड़ाई लड़ें और दुआ करिए कि वो लोग जो लोग लापता हैं, मिसिंग हैं या जो लोग टर्नल में फंसे हैं वो जीवित रहें, उन लोगों का भी संघर्ष जारी रहे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और सर्च ऑपरेशन को हम लोग लगातार जारी करते रहेंगे। जी उमंग।
का कहीं ना कहीं ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी रहना ही चाहिए, लेकिन जो रेस्क्यू कर्मी हैं उनकी भी जान बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, जो कि दिया भी गया वहाँ पर मौजूद एनडीआरएफ के अधिकारियों द्वारा। कुछ देर के लिए ऑपरेशन रोक दिया गया। गौरव जी, आप इस खबर पर आप नज़र बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे फिर लेंगे। अब आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपको बता दें कि इस खास चर्चा में समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे फिर से इस चर्चा को। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों को। आपको बता दें कि चमोली जिले में आई आपदा के लिए राहत और बचाव का कार्य जारी है। तो वहीं आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद सत्ता के साथ विपक्ष के नेता भी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब विपक्ष चमोली में आई आपदा को लेकर राजनीति करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी आपदाग्रस्त इलाके का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि आपदा पर राजनीति करना हमारी मंशा नहीं है, लेकिन सरकार ने चमोली में कोई व्यवस्था नहीं की। कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है। मैं माननीय प्रीतम सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि 2013 में जब आपदा आई थी वो समय याद करें। जब केदारनाथ आपदा आई थी तो उसके 2 दिन बाद सरकार सिर्फ ये बता पाई थी कि वहां आपदा आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार, तत्काल कार्रवाई हुई। 4 घंटे के अंदर अंदर मुख्यमंत्री तो पहुंचे ही वहां पर। प्रधानमंत्री जी ने भी 4 बार दिन में फोन करके जायजा लिया। अस्थायी पुलों का निर्माण तेजी से शुरू हो गया है। राहत सामग्री लगातार जो गांव आपदा के कारण कट गए हैं हमसे, उन तक पहुंच रही है। दूरसंचार व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, बिजली दुरुस्त कर दी गई है। इतनी सारी जो है तत्काल सुविधाएं वहां पर राज्य सरकार ने जुटाई। हमारे अन्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब वहां पर जो है पहुंच के राहत का जायजा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहां पर सेवा कर रहे हैं। वो बता दें कि सरकार की तरफ से क्या कोई व्यवस्थाएं की गई। अगर की गई हैं तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूँगा। मैं क्षमा याचना भी करूँगा कि प्रीतम सिंह ने गलत बयानबाजी की। मैंने तो जो वहाँ पर देखा मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैंने जब डीएम से पूछा कि भाई ये लोग जो आ रहे हैं इनके लिए व्यवस्थाएं आपने कहाँ की, तो कहने साहब हमने गुरुद्वारा में इनके लिए व्यवस्थाएं कर रखी। अब गुरुद्वारे में आदमी पानी की बोतल लेने भी गुरुद्वारा जाएगा और फिर घटनास्थल पर वापस आएगा, जो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बातें हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे कि वहाँ जो लोग इसमें लगे हुए हैं, कार्य में लगे, उनमें कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, बल्कि ये जो चीज़ें हैं इसको सरकार को देखना चाहिए। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आपदा है और सबसे बड़ी बात है इस आपदा पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। राहत और बचाव के कार्य लगातार जारी हैं। हर एक व्यक्ति उत्तराखंड का हो या फिर देश का हो, जितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनकी सलामती की दुआ कर रहा है। और विपक्ष के भी कई नेता उस जगह पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि इस आपदा में विपक्ष भी सरकार के साथ में खड़ा है। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि अब इस आपदा पे राजनीति हो रही है? भूपेंद्र जी। देखिए उमंग, जो है आप और हम जो है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मामला कोई भी हो, चाहे वो सत्ताधारी दल का हो या वो किसी विकास के कार्य का हो या किसी भी हो, उस पर अगर राजनीति ना हो तो ये राजनीतिक जो है दल हैं और जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने आप को सर्वाइव नहीं ले पाएंगे। विरोधी उनके लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन का काम है। तो ये इसको हमें इस परिप्रेक्ष्य में ये समझना पड़ेगा कि देखिए जिस तरीके से वहाँ पे ये छोटा सा एक जो है छोटा से छोटा मामला हो या बड़े से बड़ा मामला हो, वहाँ पे जो है विपक्ष वो राजनीति करेगा और सत्ता पक्ष उस जो अपने काम को कराए गए उसका क्रेडिट लेने का पूरा प्रयास करेगा। ये चमोली की आपदा आई थी। हालांकि कुछ मामलों पे जो है राजनीतिक दलों को इस बात पे जो है संवेदनशीलता बरतनी चाहिए कि मुद्दा कितना संवेदनशील है और किस जगह पे हमें क्या बात कहनी है, क्या बात नहीं करनी है। अभी जिस तरीके से हम प्रीतम सिंह जी का जो बयान हमने सुनवाया अपने दर्शकों को, जो खुद कह रहे हैं कि काम बढ़िया हो रहा है लेकिन अब 10 किलोमीटर दूर जा करके पानी की बोतल ले जाना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी कमियों को अपना उजागर करके
करके उस पर राजनीति करना, उस पर अपने आप को जो है फुटेज लेना, अपने आप को मीडिया की सुर्खी बनाना, ये विपक्ष का काम है और ये विपक्ष को कर रहे हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा, देखिए इसको समझना भी नहीं चाहिए, इसको इस ढंग से भी नहीं लेना चाहिए कि इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है। यहाँ ये तब होता है कि इसके अलावा जो तमाम लोग विरोध में आ जाते हैं, स्थानीय लोग आ जाते हैं, मीडिया आ जाती है। आज जिस तरीके से संडे को ये घटना घटती है, उसके 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर से वहाँ से तुरंत जानकारी, सूचना आम जनता तक पहुँचती, शासन प्रशासन तक पहुँचती है और वहाँ पर तत्काल राहत और बचाव के कार्य में लग जाते हैं। 24 घंटे जो है के अंदर काफ़ी हद तक का जो है मामला अपना अंकुश पा लिया जाता है, पानी का बहाव को, वेग को कम कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, खुद प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो है खुद लगातार जो है प्रदेश की जो है काम पे, आपदा पे पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। अब लेकिन लोकल प्रशासन है, उसके अलावा तमाम जो इकाइयाँ हैं, स्थानीय लोग हैं, तमाम एनजीओ हैं, वो भी अपनी तरफ से ये पूरा सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमें राजनीतिक दलों को ने भी पहले भी कहा था कि हम इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या, देखिए हम और आप ये बेहतर समझते हैं कि क्या ये संभव है, चाहे वो विपक्ष, मजबूत विपक्ष के तौर पे ना होकर के कमज़ोर विपक्ष सही, लेकिन आज की डेट में उनको ये ना करें तो वो किस तरीके से इतने बड़े मामले में अपनी प्रेजेंस कैसे दिखा पाएंगे। हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि कांग्रेस जो है या आम आदमी पार्टी है या तमाम और जो लोग हैं वो अगर विरोध कर रहे हैं तो उनका विरोध का आधार क्या है और विरोध के पीछे उनकी मंशा क्या है। इसमें विरोध की मंशा सिर्फ इतनी है कि किसी तरीके से हम जो है मीडिया की सुर्खियों में आए, किसी तरीके से हमें भी फुटेज वो मिले, और जो सरकार जो है, जाहिर सी बात है सरकार जो काम कर रही है उसका क्रेडिट लेगी ही लेगी, लेकिन उसमें किस तरीके की जो दिक्कतें परेशानी है, छोटी सी छोटी कमियों को खाना, तो ये तो देखिए बात होगी इसकी। अब दूसरी जगह अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो विरोध होता है विपक्ष की तरफ से, जो उस पर अगर राजनीति होती है तो उसमें जो सरकार है या तमाम एजेंसियां हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अपने आप में अलर्ट हो जाता है, अपने आप में थोड़ा सा जो है सतर्क हो जाता है कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी सरकार तो मॉनिटरिंग कर ही रही है, इसके अलावा जो है विपक्ष भी मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके अलावा मीडिया भी उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, तो उसमें थोड़ी सी मजबूती और उसमें थोड़ा सा आधार और जो है बड़ा हो जाता है। तो ये उमंग हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बहुत, देखिए विरोध उनका करना, उनका एक तरीके से हम कह लें धर्म है, जो लगातार जो है कई नेता ये बात को कहते रहते कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विषय नहीं है, तो वो कहाँ से अपने आप को जो है सर्वाइव करें। और चूंकि प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है और उस आपदा में अगर कांग्रेस का फुटेज ना मिले, कांग्रेस के लोगों का बात ना की जाए, कांग्रेस अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें लोगों, पीड़ित लोगों को ये ना समझा पाए कि हम भी आपके साथ ऐसे मौके पे खड़े हैं, इस आपदा के समय पे हम आपके आंसू पोंछने के लिए हम भी हैं, तो वो फिर उसकी राजनीति करना बेकार है। तो ये हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। उमंग की जो है वो विरोध करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे और मैं कहूँगा, ये कांग्रेस के विपक्ष की बात नहीं, विरोध की बात नहीं है, कांग्रेस भी इस बात को कम से कम सरकार पे एक अंकुश है, सरकार पर एक तरीके का दबाव है कि भाई जो है ठीक है, आप हम तो कर ही रहे हैं, अगर हमसे ऐसे मौके पे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, बर्डन है, हो सकता है अगर कहीं कमियाँ लग रही तो आप हमें सुझाव दीजिए और हम जो कमियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो कमियां हैं अगर वो हैं भी तो हमारा ही राज्य है और इस राज्य के जो वासी हैं वो भी हमारे ही हैं, भले पक्ष में कोई हो विपक्ष में कोई हो। आज ज़रूरत है जो अंदर वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और साथ ही साथ जो पीड़ित हैं उनके परिवारों के साथ में सहानुभूति रखना, उन्हें ये बताना कि चाहे कुछ हो जाए हम आपके साथ में खड़े हैं, फिर वो भले कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन इस पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कि हो रही है। खैर भूपेंद्र जी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां चमोली के तपोवन क्षेत्र में हुए जल प्रलय के बाद कई लोग लापता हैं, जिसको लेकर रेस्क्यू भी जारी है। इस आपदा में कई लोग अपनी जिंदगी तक गंवा चुके हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो वहीं इस आपदा में देहरादून के चक्राता सहित रुड़की का भी एक युवक लापता है, जिसको लेकर इनके परिवारों में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मातम का माहौल छाया हुआ है। युवक पिछले 1 साल से निर्माणाधीन बांध में टनल के अंदर जेसीबी चलाने का कार्य करता था। परिजनों का कहना है कि युवक से 6 फरवरी को बात हुई थी और 7 फरवरी को यानी कि रविवार के दिन छुट्टी थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो टनल में जेसीबी को साइड करने के लिए गया था और तभी ये सैलाब आ गया और तभी से वो लापता है। वाड़ागा, इसका नाम अंजेश कुमार है, इसके पिता का नाम बिरम है। ये वहाँ पे चमोली में काम करता था, जेसीबी ऑपरेटर था और ये बहुत दिनों से टनल में काम कर रहा था। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत स्वाभाविक लड़का है। और बेचारे जब से आपदा आई, 11:00 पे आपदा आई चमोली के अंदर, बहुत हल्ले भी उतरे लेकिन कोई सुनाई नहीं दी। नीचे बहुत काम कर रहे थे, अपनी जेसीबी हटाने के लिए गया था, कुछ अधिकारी ने उन्हें कहा भाई तुम्हें थोड़ा सा काम करना, यो काम कर दे,
बेचारा अंदर काम करने के लिए चला गया और फिर आपदा आ गई, फिर उसका कोई अता पता अब तक लगा नहीं। इनके परिवार के लोग वहाँ पे गए हुए हैं। और शामली पहले करता था, उसके बाद उसे वहाँ पे काम मिल गया, वहाँ पहुँच गया वो 1 साल से चमोली में, जहाँ पावर हाउस बन रहा था वो। तो वहाँ पे 1 साल से काम चल रहा था रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं थी, काम चल रहा था। और ये हादसा हुआ संडे वाले दिन 8 में। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल गर्ग लाइव जुड़े हैं। विशाल, आपदा में लापता तो कई लोग हैं और उनके परिवारों का दुख दर्द तो वही समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी लापता जो हुए हैं उनके लिए शासन प्रशासन का अभी तक क्या कुछ किया गया है? हालांकि त्रिवेंद्र सरकार ने काफ़ी कुछ इन पीड़ित परिवारों के लिए किया है, फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि इन लोगों का जो पीड़ित हैं उनके परिवारों का क्या कुछ कहना है। विशाल। बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से ये एक बड़ी आपदा हमारे प्रदेश में आई है उसको लेकर के, हालांकि पूरा जो प्रदेश है, प्रदेश में ही मातम का माहौल है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई परिजन ऐसे हैं जिनके बच्चों से उनकी बात नहीं हो पा रही है, वो इस कारण से क्योंकि उनके बच्चे आज लापता हैं, क्योंकि 150 से 200 का जो आंकड़ा है वो बड़ा है और अभी तक 150 से 200 लोग नहीं मिल पाए हैं। तो उसके लिहाज से भी ये कहीं ना कहीं गंभीर माना जा रहा है और लगातार जो परिजन हैं वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं और रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। उमंग, वो इतनी ऐसी स्थिति में है कि उनका देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी अपनी पूरी जो निगरानी है वो बनाए रखा है। लगातार हमारी SDRF की टीमें, NDRF की टीमें, इंडियन एयरफोर्स लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि इन परिजनों के बच्चों को ढूंढकर उनको सौंपा जा सके। लेकिन जिस तरह से ये अभी आंकड़ा 150 से 200 का जो आंकड़ा है वो अभी बहुत बड़ा है और अभी तक जो सर्च टीमें हैं वो उनको ढूंढ पाने में असमर्थ साबित हो रही हैं। तो लगातार, हालांकि वो टीमें लगातार सर्च अभियान चलाए हुए हैं, लोगों को ढूंढने का काम कर रहे हैं, लेकिन परिजनों की जो भावना है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा रही है और लगातार जो परिजन हैं वो रोते बिलबिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उमंग जी बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा और जाहिर सी बात है जो लोग लापता हैं एक तरीके से उनको देने के लिए शायद सरकार के पास भी कोई जवाब नहीं है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार ने लगातार चला रखा है और भगवान से यही प्रार्थना है कि वो लोग वहां से सकुशल बाहर निकल कर आए। विशाल, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, आपको बता दें कि जितने लोग लापता हैं उनके परिवारों को उनके आने का इंतजार है। आज इस आपदा में कई युवक भी लापता हुए हैं जो उस तपोवन की उस टनल में कार्य करने गए थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने हर की पौड़ी पहुंचे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। गंगा स्नान महत्व तो हम हिंदू लोगों के लिए गंगा स्नान का तो सौभाग्य होना चाहिए। बहुत कम लोगों के नसीब में है जो कर पाए। चलो माँ गंगा ने बुलाया, हम आ पाए इधर पूरा फैमिली लेके। और मेरा एक मन्नत था कि मेरे बच्चे अगर अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम दिया है, मेरा ट्विंस जो 2 घर वाला है उनका अगर अच्छे से रिजल्ट हो जाएगा तो मैं इधर आऊँगी उसी विश्वास के साथ। स्नान का ये महत्व है कि मतलब वो पर्व मतलब बीच बीच में पड़ता रहता है। वो जो हमारा पर्व मतलब जो ये कुंभ का है तो ये मतलब पाप मुक्ति के लिए होता है। तो पाप मुक्ति 2 प्रकार की है। एक प्रकार की तो ये पाप है, ये मतलब जो हमने खुद कर रखे हैं वो नहीं मोक्ष होते। जो हमारी पीठ के पीछे बुराई से कभी ऐसा कोई पाप हो उससे मोक्ष होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।